स्वागत है आपका द हिंदू डिस्कशन में। आज है 23 मार्च। हमारी फर्स्ट न्यूज़। कल चेन्नई में इंडियन जुडिशरी पे एक सेमिनार था। वहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कुछ बातें कही। यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इंडियन जुडिशरी पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, वो है कंसर्न। हमारी जुडिशरी है, उसके सामने केसेस काफ़ी डिले हो रहे हैं, तारीख पे तारीख चल रही है। फिर आता है पेंडेंसी, केसेस ना काफ़ी अभी बढ़ रहे हैं। उसके बाद कोर्ट को कॉमन पीपल के लिए एक्सेस करना काफ़ी दिक्कत की बात है। जो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है और जुडिशरी में लार्ज वैकेंसीज है। फिर सेकंड पॉइंट वो कहते हैं, आप ना लीगल सिस्टम को ऐसा बना दीजिए जो एक्सेसिबल हो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के लिए। आप ना इंडियन नेशन कर सकते हैं हमारे लीगल सिस्टम का, जहाँ पे ना लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जिस वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है। थर्ड ये आता है, ये कहते हैं जो जुडिशरी ना उन रिफ्लेक्ट नहीं करती इंडिया की डाइवर्सिटी को। हमें चाहिए मोर रिप्रेजेंटेशन विद हमारे कोर्ट के जुडिक्शन में, जहाँ पे डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जजेस ना हम कोर्ट में ला सकते हैं हायर जुडिशरी में। फोर पॉइंट वो कहते हैं जो हमारी जुडिशरी है वहाँ पे ना वुमन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। हमें ना चाहिए मोर वुमन जजेस इन हमारी जुडिशरी में। वो कहते हैं अभी ना सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33 जजेस है, उसमें ना सिर्फ 2 जजेस वुमन है। फिर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे आता है नेपोटिज्म का। हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट में नेपोटिज्म काफ़ी तौर पे काम करता है, ऐसा इनका कहना है और इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ये बात कही थी 13th लॉ कमीशन ने। इंडियन जुडिशरी अगर क्वेश्चन आता है तो ना 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट हम ना हमारे। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ पे। बात करेंगे 59 ज्ञानपीठ अवार्ड की। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। 59 अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ला को। ये ना हिंदी के 12th नंबर के राइटर है और फर्स्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ से। इस ज्ञानपीठ अवार्ड में जिनको अवार्ड मिलता है उन्हें ना कैश मिलता है 11 लाख रुपीज़। साथ ही ब्रॉन्ज स्टैटू आता है सरस्वती का और एक सिटेशन उन्हें मिलता है। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ऑलरेडी विनोद कुमार शुक्ला को साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी मिला था। उनकी एक पोइट्री का कलेक्शन है जिसको कहा जाता है कविता से लंबी कविता। वाह क्या नाम है, कविता से लंबी कविता। अब चलते हैं आगे। आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में सामाजिक समता पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है। ये न्यूज़ देखिए, आज भी दलित कम्युनिटी को हिंदू टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती। वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया, उन्होंने अलो किया था दलित पीपल को एंट्री इन हिंदू टेम्पल में। यहाँ पे कोर्ट का कहना है हमें इंश्योर करना है इक्वल वर्शिप राइट फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। यहाँ से ना एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS1 मेंस में सोसाइटी का क्वेश्चन आ सकता है इंडियन कम्युनिटी एंड कास्ट सिस्टम पे। एथिक्स में इस पे एक केस स्टडी भी बन सकती है। यहाँ पे ना हमें एक फेस्टिवल का नाम मिलता है, हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए, वो है गजोन फेस्टिवल। ये ना शिव जी का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है ईस्टर्न इंडिया में। लेकिन कोर्ट ने कहने के बाद भी जो यहाँ के अपर कास्ट रेसिडेंट है इसको मना कर रहे, वो ना हम इसके खिलाफ जाएंगे हायर जुडिशरी में। ये है गजोन फेस्टिवल। अब चलते हैं आगे। आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत में सामाजिक समता पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है। ये न्यूज़ देखिए, आज भी दलित कम्युनिटी को हिंदू टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती। वहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया, उन्होंने अलो किया था दलित पीपल को एंट्री इन हिंदू टेम्पल में। यहाँ पे कोर्ट का कहना है हमें इंश्योर करना है इक्वल वर्शिप राइट फॉर मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए। यहाँ से ना एक प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS1 मेंस में सोसाइटी का क्वेश्चन आ सकता है इंडियन कम्युनिटी एंड कास्ट सिस्टम पे। एथिक्स में इस पे एक केस स्टडी भी बन सकती है। यहाँ पे ना हमें एक फेस्टिवल का नाम मिलता है, हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए, वो है गजोन फेस्टिवल। ये ना शिव जी का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है ईस्टर्न इंडिया में। लेकिन कोर्ट ने कहने के बाद भी जो यहाँ के अपर कास्ट रेसिडेंट है इसको मना कर रहे, वो ना हम इसके खिलाफ जाएंगे हायर जुडिशरी में। ये है गजोन फेस्टिवल। अब चलते हैं आगे।
यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। तव सु, ये क्या है? ये है फोर्थ क्रीवर्क क्लास स्टील्थ फ्रिगेट। ये ना हम रशिया से परचेज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, और इसको बनाएंगे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तव सु। फिर हमारी जो 4 फ्रिगेट है उसमें का आता है त्रिपूत, जिसको ना लॉन्च किया था लास्ट ईयर में। हम रशिया से ले रहे हैं INS त्रिशूल, जिसको ना हमने कमीशन किया था कलिनिंग्राड में। यहाँ से प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन बन सकता है, कलिनिंग्राड कहाँ पे है। फिर यहाँ से हमें सेकंड फ्रिगेट का नाम मिलता है जो है तमल। हो सके प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाए। क्या है? क्रीवर्क क्लास स्टील फ्रिगेट, तवस्य, त्रिपूत एंड तमल। अब चलते हैं आगे। हमारे लिए UPSC PYQ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमें 2 बातें समझ आती है। फर्स्ट, UPSC हमसे क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है, इसलिए हमें क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है। फिर PYQ का रोल हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना कुछ PYQ से अगले क्वेश्चन यही से फ्रेम होते हैं। ये ना 2024 का प्रीलिम का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये न्यूज़ ना या ये इशू जब भी ये एक्सरसाइज होती है हिंदू में आता ही आता है। और ना एक्सरसाइज मित्रा शक्ति ये होती है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। यहाँ से बांग्लादेश ना रॉन्ग कीवर्ड यहाँ पे उन्होंने फ्रेम किया है। UPSC का एक फंडा है, वो क्या करती है, एक स्टेटमेंट बना देती है, पर उसमें ना सिर्फ कीवर्ड का खेल करती है। हमें ना वो कीवर्ड को पकड़ना है। क्या एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इंडिया एंड बांग्लादेश का मिलिट्री एक्सरसाइज है या नहीं है? इसका आंसर आता है इंडिया एंड श्रीलंका। और जैसे हम नीचे देखते हैं, अगर आपको पता है एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, और नीचे ऑप्शन देखोगे ना तो सारे ऑप्शन हमारे हट जाते हैं। क्या ये पुणे में हुई थी और में? पता है नहीं पता है कोई बात नहीं। क्या यहाँ पे जॉइंट रिस्पॉन्स हुआ था ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, या क्या इनका कोई गोल था? पता नहीं। क्या यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट लिया था? पता नहीं। ये तो मिलिट्री की एक्सरसाइज है, हो सके इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे आई होंगी। बस सारा खेल ना फर्स्ट स्टेटमेंट का था। हो सके फिर से इसी तरीके का कोई क्वेश्चन बन जाए। अब चलेंगे गोवा, जहाँ पे इंडो फ्रांस नेवल एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका नाम है वरुणा। वरुणा इंडो फ्रांस नेवल एक्सरसाइज। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है, और हमें यहाँ पे सेकंड कीवर्ड मिल रहा है जिसका नाम है क्लेमेंसियो 25 मिशन। इंडियन ओशन रीजन में जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए ना फ्रेंच की नेवी को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। यहाँ से भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। हो सके ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी, ये ना CAPF AC में क्वेश्चन बन जाए असिस्टेंट कमांडर 2025 के एग्जाम में। इंडो फ्रांस वरुणा। अब आते हैं 2020 के प्रीलिम क्वेश्चन पे। विथ रिफरेंस टू केमिकल फर्टिलाइजर इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट, एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया में ना केमिकल फर्टिलाइजर 2 तरह से आते हैं। फर्स्ट आता है जो केमिकल कंपनी बनाती है ना फर्टिलाइजर को, वो ना मार्केट फिक्स करती है, इसकी प्राइस ये रहेंगी। और कुछ फर्टिलाइजर की प्राइस ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे यूरिया सब्सिडी। उसके अंडर में जो हमारे फार्मर है उनको ना रीजनेबल रेट में फर्टिलाइजर मिल जाए। तो क्वेश्चन कहता है फर्टिलाइजर को ना मार्केट डिसाइड करता है, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। ये हमारा ऑप्शन ना बिल्कुल गलत है। हो सके यहाँ से फिर से क्वेश्चन बन जाए। हमारा ऑप्शन ए हट जाता है, साथ ही ऑप्शन डी भी हट जाता है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। अमोनिया विच इज एन इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल गैस। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है उसमें से ना अमोनिया एक सब प्रोडक्ट बन के बाहर आता है, और अमोनिया यूज़ करके हम ना यूरिया बनाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा ना सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है। और अगर हमें पता भी नहीं है तो बी में एंड सी दोनों ऑप्शन में हमें ना 2 दिख रहा है। अपना सारा खेल थर्ड स्टेटमेंट का है। थर्ड कहता है सल्फर
विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर इज़ अ बायो प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में ना जितनी ऑयल रिफाइनरी आती है ना डिफरेंट प्लेसेस पे, जस्ट उसी के साइड में आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की कंपनी या प्लांट। ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम ऑयल को रिफाइन करते हैं उसमें से ना सल्फर हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है और जहाँ से हम बनाते हैं फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर। ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी हम सही कर देंगे। तो ना इसी बात पे हम ना एक आज की न्यूज़ करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिएंट सब्सिडी स्कीम NBS। इसके अंडर में जो हमारे न्यूट्रिएंट है NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इसकी प्राइस ना गवर्नमेंट फिक्स करता है। साथ ही यहाँ पे मिलता है यूरिया सब्सिडी जो आती है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर के लिए अगर आप फार्मर हो, आप ना उस दुकान में जाइए जहाँ पे आपको ये फर्टिलाइजर मिलता है NBS, आप ना उसको परचेस कीजिए तो आपको यहाँ पे ना कम पेमेंट में ये फर्टिलाइजर मिल जाता है। और लेकिन इसकी जो सब्सिडी आती है ना ये गवर्नमेंट आपके हाथ में देती नहीं, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी मिल जाती है उस कंपनी को जिसने ये प्रोडक्ट बनाया है। इनडायरेक्टली ये उसके अकाउंट में चल जाती है, आपके अकाउंट में इनडायरेक्टली आती है। मतलब डायरेक्टली ये सब्सिडी प्रोवाइड करती है फर्टिलाइजर कंपनीज को एज पर अप्रूव एंड नोटिफाइड रेट पे। यहाँ से हमें पॉइंट मिलता है अप्रूव एंड नोटिफाइड रेट, मतलब गवर्नमेंट ना रेट फिक्स करती है। और हमारा अभी जो PYQ देखा फर्स्ट स्टेटमेंट एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्राइवन, ये तो गलत है क्योंकि हम यहाँ पे जो दिखते हैं लास्ट में नोटिफाइड रेट, नोटिफाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट करेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले PYQ पे। 2015 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग हैव बीन अकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज, सेकंड है राजस्थानी दाल बट्टी चूरमा, थर्ड है तिरुपति लड्डू। 2015 के प्रीलिम में ये क्वेश्चन आया था और तिरुपति लड्डू को ना 2014 में GI टैग मिला था, तो UPSC ने ना उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हम ऑप्शन ए हटा देंगे। बनारस जो ब्रोकेट एंड साड़ी है उसको ना ऑलरेडी GI टैग पहले ही मिला था, हम ना हमारा ऑप्शन बी हटा देंगे। लेकिन अब तक राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को GI टैग नहीं मिला है, तो ना हम सेकंड स्टेटमेंट हटा देंगे और हमारा आंसर मिल जाता है। हो सके फिर से ना GI टैग पे कोई ना कोई क्वेश्चन हमें 2025 के प्रीलिम में दिख जाए। उसी बात पे ना आज अभी हम एक न्यूज़ करेंगे GI टैग जैगरी की। ये है गुड़, ये GI मिला है मुजफ्फरनगर UP में GI टैग जैगरी को। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। लास्ट ईयर मैं केरला गया था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जैकफ्रूट बिरयानी खाई थी। ये है उसकी पिक्चर। जिस तरह से मीट या चिकन की बिरयानी लगती है सेम टेस्ट ना इस जैकफ्रूट बिरयानी का था। अब ना इस बिरयानी पे क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन जैकफ्रूट पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम आम को फ्रूट का राजा कह सकते हैं तो ना जैकफ्रूट सारे फ्रूट का डॉक्टर है। हम देखते हैं जो जैकफ्रूट ट्री ना ये ना उसके टहनी पे नहीं आता, ये उसके ट्रंक पे आता है। और ना केरला में कहीं के ना जो जैकफ्रूट है ना वो कम से कम 40 to 50 किलोग्राम तक बड़े होते हैं। इसका जो मीट है इसमें ना फैट कम होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी कम होता है। फिर जैकफ्रूट में ना एक रिच है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और प्लांट बेस्ड केमिकल से। इसमें आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस। अगर आप जैकफ्रूट को कभी कभार खाते हो तो ये ना कंट्रोल कर सकता है ब्लड के शुगर लेवल को। ये रिड्यूस करता है जो फैट डिपॉजिट होता है हमारे लीवर में और बाकी अदर ऑर्गन्स में। साथ ही ये हमारी जो रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ की उसको ना कम कर सकता है। साथ ही हार्ट डिसीज़ को भी रोक सकता है। यहाँ से हमें विटामिन ए एंड विटामिन सी मिलता है, जिस वजह से ना हमें वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इंडिया में ना हम देखते हैं जो डायबिटिक पीपल है उनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। अगर आप जैकफ्रूट खाते हो तो आपके हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। हो सके जैकफ्रूट पे UPSC प्रीलिम में क्वेश्चन बन जाए। अब चलते हैं आगे। UPSC प्रीलिम 2020 का एक PYQ करते हैं। कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर के नाम है, साथ ही कुछ रिवर के नाम है। और ना अगला अब क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे हो सकता है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस स्टेट में। फर्स्ट आता है बंदरपुंज, ये ना यमुना पे है, ये बात बिल्कुल सही है।
और ये लोकेटेड है गढ़वाल रेंज जो आता है उत्तराखंड में। तो हमें फाइंड करना है करेक्टली मैच। हम ना ऑप्शन सी ऑप्शन डी हटा देंगे। सेकंड आता है बाराशिगरी, ये आता है चेनाब रिवर पे। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हम हमारा ऑप्शन बी हटा देंगे। फिर आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, मिलम। क्या ये रिवर मंदाकिनी पे है? ना, ये ना मंदाकिनी पे नहीं है, ये आता है गौरी गंगा रिवर पे, गौरी गंगा, और लोकेटेड है उत्तराखंड में। हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मिलन आता है गौरी एंड गंगा रिवर। फिर आते फोर्थ पे, सियाचिन। क्या ये नुब्रा रिवर पे? ये बात ना बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये आता है जम्मू एंड कश्मीर में। और वैसे भी हमें फोर्थ बिल्कुल सही था, ऑप्शन भी वैसा है। अब देखते हैं फिफ्थ, झेमू। हमने लास्ट टाइम सिक्किम में ना एक डैम टूट गया था और उसको फिर से बांधना चाहते हैं, साउथ लोनर डैम को सिक्किम में। तब हमने झेमू ग्लेशियर कवर किया था, जहाँ से शुरू होती हमारी तीस्ता रिवर। हमारा ना फिफ्थ स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। झेमू जो आता है सिक्किम में और जहाँ से शुरू होती है तीस्ता रिवर। हो सके इस पे ना एक पूरा क्वेश्चन बन जाए या फिर ऑप्शन में से एक नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, ग्लेशियर, रिवर एंड स्टेट। अब आते हमारी लास्ट न्यूज़ पे। अभी ना 2 दिन पहले वर्ल्ड वाटर डे था, 22 मार्च को, और 2 दिन से हिंदू में ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है। ये बताते हैं जो चोरबारी ग्लेशियर है, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, और हर वीक में ये ग्लेशियर ना 21 सेंटीमीटर पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। अगर क्वेश्चन आता है तो ना इस लाइन को हम ना मेंस में यूज़ कर सकते हैं, और चोरबारी पे प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है, चोरबारी ग्लेशियर कहाँ पे है? वो है उत्तराखंड में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।